एक तरफ ये तीसरा जो प्रत्याशी है जो बीजेपी का ही आदमी है, वैसे इधर उधर करके मामला बिठाने का प्रयास कर रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप जिस कैंपस के सदस्य रहे उस कैंपस का मैं भी सदस्य रहा, मैं भी विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़ा रहा। बहुत सारे छात्र संगठन लंबे समय तक आंदोलन करते थे और अपनी बात मनाते थे। ये उनका तरीका था, क्योंकि उनके पास संगठन था, उनके पास काम करने का मैनेजमेंट था और उनका ऊपर से आदेश भी होता था कि ये लड़ाई आपको इस तरीके से लड़नी है। ये कहते हैं कि मैंने जेएनयू में ये किया। एक आंदोलन था कर्मचारियों को पेंशन दिलाने का, आप सबने देखा होगा जेएनयू में बड़ा सारे नीले बड़ी थी, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे। लेकिन बड़ी दुख की बात है, उन कर्मचारियों को अभी तक वो पेंशन दिला नहीं पाए। कर्मचारी आज भी जेएनयू में जाकर देखोगे धरने पर बैठे हैं, इनको उनकी पोस्ट डालने का समय नहीं और इधर बात करते हैं हम होमगार्डों को उनका अधिकार दिलाएंगे। मेरे होमगार्ड भाइयों से भी निवेदन है, ऐसे लोगों की बातों में आने से पहले जोधपुर में जाकर कर्मचारियों से एक बार बात करना। पधारे, स्वागत है। जोधपुर में जाकर कर्मचारियों से एक बार बात करना। उनका खाली कैमरा रील्स मैनेजमेंट का उपयोग करके गुमराह करके चल दिए दिल्ली जयपुर कलकत्ता की तरफ और वापस महीने बाद आए, नया बकेड़ा खड़ा कर दिया। काम क्या किया बताओ, उसका रिजल्ट क्या है? मैं कर्मचारी भाइयों के लिए आज उनसे कहना चाहता हूं, उनके लिए एक भी पोस्ट डाल दो, मैं मान लूंगा आप उनके हितैषी हो। बड़ा सारा बखेड़ा हुआ, विधानसभा का घेराव, जेएनयू वाले जो नेताजी इधर घूम रहे हैं उनका सुना हुआ, विधानसभा का घेराव करेंगे, छात्रों के जो फीस की वृद्धि हुई है उसको रोकने के लिए। क्या हुआ? फीस कम हुई किसी की? एक भी डॉक्यूमेंट के तौर पे मुझे बता दे कि उन्होंने जाकर फीस को कम करवा दिया, छात्रों के लिए कोई फायदा कर दिया। लाखों करोड़ों खर्च करके विधानसभा के इधर उधर घूम के आगे अधिकारियों के पास खड़े होकर, अधिकारी तो व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए हमेशा कानून का कैसे मैनेजमेंट रहे इसके लिए हर किसी को समझाने का प्रयास करते हैं। हम भी यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमें भी समझाते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन काम क्या हुआ उससे? छात्रों को क्या फायदा हुआ, या फिर किसान वर्ग को क्या फायदा हुआ, या दलित के बेटे को क्या फायदा हुआ, या मजदूर के बेटे को क्या फायदा हुआ? मुझे कोई इसके बारे में बताएगा क्या? हाँ, उनके कार्यकर्ता मुझे गालियां दे रहे हैं कि आप हमारे नेता के बारे में कैसे बोल रहे हो। भाई आपके नेताजी को घर ले जाके बैठा तो कोई नहीं बोलेगा। आप अगर मैदान में हो तो लोग आपसे सवाल भी करेंगे, आपको जवाब भी देना होगा और आपको सत्य का सामना भी करना होगा। हर कोई इस झूठ फरेब और रील्स की दुनिया के माध्यम से पागल नहीं हो सकता। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका रिजल्ट शून्य है, कुछ नहीं निकला, और आज कहते हैं मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा। एक बात बताओ, जब बजरी का आंदोलन था तब 90 दिनों तक सड़क पे बैठे थे, यहाँ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? कोई भी बात हुई, ये मदन जी बैठे, ये आप कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता बैठे, विपक्ष में जब थे मजबूती से बात उठाते थे, और विपक्ष का धर्म होता है मजबूती से सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना। और यहाँ पर अब विपक्ष वाले, अगर कल हमारे प्रजापत समाज के भाई की यहाँ पर फैक्ट्री में कहीं काम करते हुए बॉलर फटने से डेथ हो गई थी, तो आईजी साहब का ऊपर से दबाव आ रहा है कि आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हो? अरे भाई, पैरवी करना कहाँ गुनाह है? अगर कोई तकलीफ में है तो उनके साथ खड़ा रहने में तकलीफ क्या है आपको? ये कांग्रेस का राज था, हम खड़े थे, हमारे ऊपर तो मुकदमे नहीं हुए, हमें तो ऐसे जेलों में नहीं डाला गया। आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। अगर ये पुनः सत्ता में आ गए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, ये लोग आपकी हर उस आवाज को कुचलने का प्रयास करेंगे जो आप पुरजोर तरीके से न्याय संगत बात की पैरवी करोगे। आप सब एक होकर, संगठित होकर एक विपक्ष को मजबूत करने, और वैसे इस बार जो दिख रहा है वो है नहीं, इंडिया गठबंधन सत्ता में भी आ रहा है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। तो आप एक रहो, एक होकर, संगठित होकर, उम्मीदराम बेनीवाल बनकर मजबूती से 26 तारीख तक हर बूथ पर एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपने लोगों को समझाकर, संगठित कर पचपदरा विधानसभा सहित पूरा बालोतरा, सिवाना, बायतू क्षेत्र से भारी मतों से उम्मीदवार बेनीवाल को आगे रखना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।